ये तो वहां पर निषेधाज्ञा भी लागू की गई है, लोगों को परेशानी भी हो रही है। अमित, चंपई सोरेन के वहां पर पहुंचने को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? कितने देर में चंपई सोरेन वहां पर पहुंचेंगे? और जो संभावना जताई जा रही थी कि व्यापक तौर पर आज इसका विरोध होगा, जोरदार विरोध दिखाई देगा, क्या वो तस्वीरें दिखाई देने वाली हैं अमित आज वहां पर? जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से आंदोलन जो है चलता आ रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि रिम्स 2 का जो यहाँ निर्माण होना है वो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो उपजाऊ ज़मीन है। अब ऐसे में जैसे ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन होता है और निधन के बाद चंपई सोरेन जो है कह उठते हैं कि अब हमारा गुरु जी का जो सपना है वो पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। और ऐसे में गुरु जी का सपना साफ तौर से ये था कि ये नगरी की जो ज़मीन है इस पर खेती की वाली ज़मीन है और यहाँ पे अगर आप रिम्स 2 का निर्माण करते हैं तो वो कहीं से सही नहीं है। तो अब ऐसे में चंपई सोरेन ने साफ तौर से कह दिया कि अब हम यहाँ पे हल चलाएंगे और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके समर्थन में रहेंगे, क्योंकि ये ज़मीन जो है खेती है, यहाँ खेती जो है वो की जाएगी। तो अब ऐसे में उस चीज़ को लेकर के बैरिकेडिंग भी काफ़ी की गई है। हालांकि गाँव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि खेतीहर ज़मीन जो है वो हम किसी और को नहीं दे सकते, यानी कि साफ तौर से चाहे जो भी हो जाए ये ज़मीन हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे या फिर हमारा जो कह सकते हैं कि रहना हो या फिर खाना पीना हो, तमाम जो चीज़ें हैं इस खेत से जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को लेकर के आज चंपई सोरेन भी जो है यहाँ पहुँचने वाले थे। और हालांकि अब जैसे कि सूचना मिल रही है कि 11 बजे के बाद यानी कि 11:30 के करीब में उनके आने की संभावना है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं, आदिवासी समाज के भी चेहरे हैं, जैसे गीता शिवराव की बात कर ले, कई बड़े चेहरे हैं, कुंद्रेशी मुंडा की बात कर ले, या फिर अगर बात करते हैं पूर्व मंत्री जो देव कुमार दान हैं उनकी बात कर लें, ये तमाम लोग इस आंदोलन में पहुंचने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं। तो अब ऐसे ये जो कार्यक्रम है चंपई सोरेन यहाँ पहुँचने वाले, जिस कार्यक्रम को लेकर के जोता जोतो रोपा रोपो ये कार्यक्रम जो है ये कह सकते हैं कि आंदोलन का एक स्वरूप है। और अब इस चीज़ को लेकर के तमाम जो पब्लिक है या फिर मीडिया है उन सबको यहाँ रोका गया है, बैरिकेडिंग लगा करके रोकी गई है। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं नवीन कि आज चंपई सोरेन जो आने वाले थे यहाँ पे, उस चीज़ को लेकर के तैयारी पूरी की गई है। और जिस प्रकार से इरफान अंसारी का पिछले कई महीनों से जो बयान आ रहा है रिम्स 2 को लेकर के, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि हम चाहे जो भी हो जाए रिम्स 2 का निर्माण यही करवाएंगे। विधानसभा के बाहर भी, मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर भी इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। सभी का यही कहना था कि चाहे जो भी हो जाए जो ये ज़मीन जो है रिम्स 2 का निर्माण को लेकर के जो 227 एकड़ ज़मीन है ये ग्रामीणों के पास ही रहेगा, और चाहे जो भी हो जाए। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को भी यहाँ रोका जा रहा है, जो आम पब्लिक है उन्हें भी रोका जा रहा है। जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ खुद मॉनिटरिंग कर, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने का और जानने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं सर यहाँ आम पब्लिक को भी रोका जा रहा है, मीडिया वालों को भी रोका जा रहा है। 144 लगा हुआ है ना, इसलिए जाना नहीं। फिर पत्रकारों को रोका गया है क्यों? हाँ, तो रोका गया है। अभी तो बाइट दे के गए ना एडी साहब, आप लोग को रोके ना, रुकना है यहीं पर। तो आपने साफ तौर से देखा कि इनका भी कहना है कि 144 लागू है और ऐसे में यहाँ किसी पब्लिक को जो है आगे जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। जी नवीन। चलिए, तो वहाँ पर राहगीरों को भी परेशानी हो रही है और देखना है ये स्थिति कब तक ठीक होती है। अमित, कुछ और लोग से अगर आप बात कर पाएँ, वहाँ सुरक्षा में लगे अगर कुछ जवानों से आपकी बात हो पाए कि उन्हें किस तरीके से निर्देशित किया गया है और कितनी सख्ती और सुरक्षा को लेकर वो अलर्ट हैं, कितनी मुस्तैदी नज़र आ रही है, विरोध को देखते हुए प्रशासन कितना अलर्ट है, इसको लेकर अमित अगर कुछ जानकारी उन लोगों से आप ले पाएँ। जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, तो सुरक्षा बलों का साफ तौर से कहना है कि हमें निर्देश दिया गया है कि किसी भी लोगों को यहाँ से जो है नहीं जाने दिया जाएगा। अब ऐसे में जो आम पब्लिक है वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। चाची, किधर जाना है आपको? इधर जाना है। यहाँ सबको रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। गागी चौक जाना है। अच्छा,
गागी तक जाना है तो क्या करेंगे, हाँ सब कोई जा रहे नहीं देख रहे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो आम पब्लिक है, जो पैदल से चल के जाने वाले हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर से नवीन देख रहे हैं किस प्रकार से तमाम जो महिलाएं हैं उन्हें आगे चौक पे जाना है, लेकिन इन्हें यहीं रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आम पब्लिक को भी इस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कुछ पुलिस के अधिकारियों से वहां पर जानने की कोशिश कीजिए कि अभी देखिए जो महिलाएं वहां पर गुजरने की कोशिश कर रही हैं उन्हें रोका गया है, तो उनका किस तरीके से दिशा निर्देश है? क्या उन्हें जिला प्रशासन की ओर से सूचित किया गया है कि राहगीरों को किस तरीके से समझाना है, आखिर क्यों रोका जा रहा है उन्हें? जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे और बात करने की और जानने की भी हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या निर्देश मिला है और क्यों आम पब्लिकों को रोका गया है। सर, आम पब्लिकों को भी जो है रोका जा रहा है, आखिर क्या कुछ दिशा निर्देश है? स्टेटमेंट देंगे, वहाँ डीएसपी साहब देंगे, हम लोग नहीं देंगे, हम लोग तो आदेश चलिए से बोलने से बचा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अब कोशिश करेंगे जो डीएसपी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की जो है वो भी कोशिश करेंगे। वहाँ भी रुके सर, आम पब्लिकों को भी रोका जा रहा है, आखिर क्या दिशा निर्देश क्या है, कैसे आप? मजिस्ट्रेट साहब से जाकर बात कीजिए, मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे आपको। तो नवीन साहब से आपने देखा कि जो बयान है उनसे भी बचने की कोशिश की जा रही है, आखिर क्या दिशा निर्देश है ये भी नहीं बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं, इस प्रकार से जो आम पब्लिक है, देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं नवीन कि किस प्रकार से तमाम लोगों को जो है यहाँ रोका गया है। नगरी थाने के आने की जो है सूचना है वो मिल रही है। जी नवीन, चलिए, तो वहां पर आम लोगों को रोका जा रहा है, जो वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है और जिला प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। थोड़ी देर में चंपाई सोरेन के भी पहुंचने की खबरें मिल रही हैं और अमित ने वहां से तमाम जानकारियां साझा की हैं। फिर से वहां पर क्या कुछ स्थिति बनेगी उसकी भी जानकारी हम अमित से लेंगे। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। रिम्स 2 के निर्माण को लेकर व्यापक जो विरोध है वो दिखाई दे रहा है लोगों में और विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में वहां पर जवानों की भी तैनाती की गई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस छावनी में उस क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया है और अब से देखना होगा थोड़ी देर में वहां पर किस तरह की हलचल दिखाई देती है, कितना विरोध का जो व्यापक स्वरूप है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के भी पहुंचने की खबर है और वो भी लोगों के साथ मिलकर उस जमीन पर हल चलाने की उन्होंने बात कही है। तो देखना है कि उस वक्त किस तरीके की स्थिति दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।